जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक की हमारा एक ऐसा इंटरेक्शन होता है कि जिसके अंदर हम आने वाले वीक में जो स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टॉक्स हमने पिछले कुछ हफ्तों में दिए हैं उनको थोड़ा ऐसा एक री एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो स्टॉक टॉक अगर शुरू करना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक निफ्टी का ओवरलुक लेना पड़ेगा। तो एक निफ्टी को अगर आप देख पा रहे होंगे तो निफ्टी में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग 70% बन चुका है। और ये जो एक क्रुशियल लेवल है 24,500 का, 550 का या 500 की रेंज पकड़ के चलिए, ये एक क्रुशियल सपोर्ट है। निफ्टी यहाँ पे सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक होता है और एक पैटर्न बनता है और बाद में डाउनफॉल अगर देता है तो ये एक मुकम्मल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। मगर पॉसिबिलिटीज ऐसी लग रही है कि एक ओवरऑल वर्ल्ड का सिनारियो और ट्रम्प साहब के टैरिफ, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन निफ्टी में आ सकता है, जो कि निफ्टी को 24,280 और 300 तक ले जा सकता है। और वो लेवल अगर सस्टेन नहीं होता है तो 24,000 के लेवल भी आने वाले कुछ दिनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो एक निफ्टी का ओवरव्यू तो हो गया। अभी बात करते हैं थोड़ा स्टॉक टॉक की। स्टॉक टॉक के अंदर हमारा जो पहला स्टॉक आया है हमारे रडार के ऊपर, वो आया है नेटवेब। नेटवेब स्टॉक को अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक नेटवेब के बारे में अगर बोला जाए तो कंप्यूटर का एक कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस है इनका। और इनके वर्क स्टेशन इंस्टॉलेशन, डेटा क्लाउडिंग, इन सभी चीजों में ये डील करते हैं। और एक अच्छे खासे सर्वर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक कंपनी का एक इसमें मेजर हैंड है। तो ये जो स्टॉक है नेटवेब हमारे रडार के ऊपर इसके पहले लगभग 21 जुलाई को आया था। और 21 जुलाई को हमने क्लियर कट कहा था कि हमारी बाइंग लेवल 2000 के आसपास, 1990 और 2000 के आसपास का है। और लगभग 1 2 3 4 5 6 7 दिनों तक लगभग प्राइस उसी के आसपास जाके क्लोज हुई है। यानी हम जो एक स्टॉक टॉक के अंदर एक जो स्टॉक निकालते हैं उसको कितनी मेहनत से निकालते हैं और मार्केट उसको कितना रिस्पेक्ट करता है, ये आप इन सभी चीजों से समझ सकते हैं। तो फाइनली वहां पे एक ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट के बाद हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। और फिर से आज ये स्टॉक, यानी एक स्टॉक टॉक के लेने की वजह यह है कि एक एक्टिवेशन हुआ है इसका। और एक्टिवेशन होने के बाद में लगभग 40 to 45% के आसपास का टारगेट, 2300 के आसपास का टारगेट इसने हिट भी कर दिया है। और जो पहले हमने एक स्टॉप लॉस दिया था वो लगभग हमारा 1680 के आसपास का था। अब इसको रिवाइज करके हमने जो स्टॉप लॉस है हमारा एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट यानी 1940 से आसपास आ गया है। और बाइंग जो है हमारी वो 2000 के आसपास इनिशिएट हो चुकी है। तो फिलहाल आपको अगर स्टॉक मिलता है तो आप थोड़ा 2000 के आसपास या फिर थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन के बाद, क्योंकि निगेटिविटी चल रही है और निगेटिविटी में थोड़ा और करेक्शन आके अगर यहाँ पे मिलता है 2000 के 2100 के आसपास, तो आप इसके अंदर पोजिशन बना सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो हमारे रडार पर आया है वो है सुजलॉन। सुजलॉन आप सभी की वेल नोन है, पेनी स्टॉक है, बिलो 100 रुपीज है। और सुजलॉन में मेरी पर्सनल बाइंग भी है। सुजलॉन में हमारी जो एक बाइंग बनेगी वो लगभग बनेगी 68 रुपीज के आसपास। और सुजलॉन के बारे में आपको अगर डिटेल इंफॉर्मेशन दूं तो एक विंड टर्बाइन का एक इनका बिजनेस है। विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करना, वहां से पावर जनरेशन, यानी एक ओवरऑल सेटल्ड बिजनेस है। और तुलसी रिचर्ड की कंपनी है। कंपनी का पोर्टफोलियो अगर देखा जाए और इसकी वर्क ऑर्डर अगर देखा जाए तो वर्क ऑर्डर में इसके बड़े बड़े ऑर्डर पड़े हैं। और स्टॉक थोड़ा ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बाइंग मेरी लगभग 60 रुपीज के आसपास, मैंने मेरी पर्सनली यानी 60 to 60 रुपीज के आसपास मेरी पर्सनली बाइंग भी बनी है इसके अंदर। मगर आपको मैं स्टॉक अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप थोड़ा सा इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी 61 रुपीज के आसपास। और टारगेट रहेगा हमारा लगभग 75 रुपीज, 74 रुपीज 50 पैसे से 75 रुपीज के आसपास का। और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो इसके अंदर 64 रुपीज 75 पैसे या फिर 65 रुपीज के आसपास का रहेगा। तो स्टॉक टॉप के अंदर ये जो स्टॉक सुजलॉन आया है तो इसके ऊपर भी आप नजर बना के रखिए। अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं आने वाली वीक में। निगेटिविटी के सेशन के अंदर एक बाइंग का स्टॉक देना यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है और इन सभी चीजों के लिए टाइम लगता है। मैं ये सब चीजें एनालिसिस करके आपके लिए लाता हूँ। तो आप थोड़ा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थर्ड स्टॉक जो हमारे रडार के ऊपर आया है वो है इंडिजिन। तो इंडिजिन में स्टॉक रडार के आने की कुछ वजह है।
देखिए इसका जो बिजनेस है फार्मा रिलेटेड है, और फार्मा रिलेटेड बिजनेस है, इसका रेवेन्यू भी लगभग डॉलर में जनरेट होता है। और ये स्टॉक 25% टैरिफ लगने के बाद में भी, ये स्टॉक फार्मा सेक्टर का होने के बाद में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। और मोमेंटम देने के बाद में पिछले कुछ दिनों से ये जो ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट देने के बाद में हमारी जो बाइंग इसके अंदर इनिशिएट होगी, वो लगभग होगी 585 रुपीज के आसपास। तो फिलहाल स्टॉक जो चल रहा है वो 577 के आसपास चल रहा है। 585 86 के आसपास हमारी इसके अंदर पोजीशन बनेगी। टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे 625 का। और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो लगभग 565 के आसपास रहेगा। मगर मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर आप डिप कर सकते हैं तो लगभग 562 के आसपास स्टॉप लॉस, 560 से 562 के आसपास इसके अंदर आप स्टॉप रखिए। देखिए इंडिजिन का कैसा, हेल्थ केयर के अंदर काम करने वाली कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग भी करती है, उसके बाद में कमर्शियल जो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस है वो भी प्रोवाइड करती है। उसके अंदर साइंस की जो एक, साइंस में जो एक डील होती है यानी रिसर्च में, उसमें भी इनका रिसर्च भी अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग भी करती है, तो एक ओवरऑल वर्साटाइल बिजनेस है। और वर्साटाइल बिजनेस होने के बाद में इनका जो रेवेन्यू होता है थोड़ा डॉलर बेस होने की वजह से थोड़ा सा करेक्शन में मिला है। तो आप थोड़ा 585 के लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। ये सभी स्टॉक हमारे स्टॉक टॉक के अंदर इस वीक के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही और कोई स्टॉक आते हैं तो मैं डीएनए के अंदर आपको स्टॉक के बारे में बताऊंगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने जो एक स्टॉक दिए थे स्टॉक टॉक या फिर डीएनए के अंदर, उसका भी थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो उसमें एक जो स्टॉक हमने दिया था वो दिया था फोनिक्स। फोनिक्स लिमिटेड का जो स्टॉक था हमारा, जस्ट सेकंड, फोनिक्स लिमिटेड एनएसईएस। तो फोनिक्स में जो हमारी लेवल बाइंग लेवल थी वो लगभग थी 1550 के आसपास। तो ये फिलहाल तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, और एक्टिवेट ही नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये आप थोड़ा सा अब अवॉइड कर सकते हैं। देखिए आया तो सपोर्ट के आसपास भी है, यहाँ से भी इसके अंदर बाइंग बन सकती है, मगर हमें एक सेफ और सिक्योर बाइंग चाहिए। इसी वजह से हम थोड़ा, अगर फिर कोई हमारे अगली बार हमारे रडार पर आता है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे स्टॉक टॉक के अंदर हमने दिया था वो दिया था के फिनटेक। तो की फिनटेक में जो हमारी बाइंग थी वो लगभग बाइंग हमारी इनिशिएट होने वाली थी 1210 के आसपास। और ये स्टॉक मैं पिछले बहुत दिनों से वॉच कर रहा हूँ। आईपीओ जब जब भी आते हैं तो आईपीओ इसी के रिगार्डिंग आते हैं। हाँ, मैं ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, ये भी बताना जरूरी है। कोई मैं पेड वर्जन यूज नहीं करता हूँ। तो हमारी जो इसके अंदर बाइंग बननी थी वो 1205 के आसपास बननी थी। और एक्टिविटी नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं बनता। मगर जो एक्टिवेशन प्राइस हमारी यहाँ पे थी, लगभग 17 अप्रैल के आसपास मैंने स्टॉक दिया था, तो उसमें लगभग आप अगर देखेंगे तो 80% के आसपास हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। तो ये भी स्टॉक फिलहाल एक्टिवेशन के आसपास नहीं आया है। देन स्टॉक था हमारा इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में जो हमारी बाइंग थी वो लगभग आया था हमारा 16 मई के आसपास, जिसने टारगेट हिट कर दिया है। फिर से ये आपको बताने की वजह यह है कि जो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसी के आसपास आके खड़ा है, और यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था 15 मई के आसपास, तो यहाँ से एक हो सकता है कि थोड़ी पोजीशन बने। तो हमारी जो बाइंग रहेगी वो उसी प्राइस के आसपास फिर से रहेगी। जस्ट आपको इसके लिए बता रहा हूं मैं कि ये हमने स्टॉक टॉक के अंदर दिया था और इसका हमारा टारगेट हिट हो चुका है। देन फोर्थ स्टॉक था हमारा आईएफ, एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो इसके अंदर अच्छे खासे न्यूज आए थे, और इसकी जो मोनोपोली थी वो थोड़ी सी खत्म होती नजर आ रही है। हमारी बाइंग इसके अंदर बनने वाली थी लगभग 150 के आसपास, तो हमारी बाइंग कुछ इनिशिएट हुई नहीं है। तो बाइंग इनिशिएट नहीं हो तो स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये थे हमारे स्टॉक। बाकी स्टॉक आपके इंटरनल वगैरह दिया था तो आप थोड़ा उसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। इंटरनल टारगेट के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद में रिलायंस पावर ने भी अच्छे खासे टारगेट हिट कर दिए हैं। तो यही सभी चीजें हैं। आप थोड़ा मेहनत करके मैं स्टॉक निकालता हूँ तो आप थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।